हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्टेप विद दिलीप सर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो पेज नंबर 305 के ऊपर हमें दिया हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए बोली गई है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्यों मैंने यहाँ पे स्वाति का नाम लिखा हुआ है, जो ड्रॉवर है एक्चुअली, इसलिए वहां पे उसका नाम लिखा हुआ है। और हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी इन द बुक्स ऑफ स्वाति ऐसा ही कहा है, आइदर शी इज अ ड्रॉवर और ड्रॉवी, वो हमें अभी डिस्क्रिप्शन के साथ तय करना है। सी द ज्योति owes rupees 31,000 to Swati, for which was draw a bill on ज्योति for 2 months। मतलब ज्योति के नाम से स्वाति ने बिल ड्रॉ किया था। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योति ने यहाँ पे गुड्स खरीदे हैं और स्वाति ने गुड्स बेचे हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे स्वाति इज अ ड्रॉवर एंड ज्योति नाम के जो पार्टनर है वो कौन है, वो वहां पे ड्रॉवी है, ठीक है। सो यहाँ पे पहले गुड्स बेचे गए हैं या ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हमें नहीं दिया है, ओनली दे हैव मेंशन टू अस ज्योति वोज रुपीज 31,000 टू स्वाति फॉर which was draws a bill on ज्योति for rupees 2 months। 2 महीने का बिल वहां पे ड्रॉ किया गया, ऐसा हमें कहा है। एंड द बिल was duly accepted by the ज्योति ने वो बिल एक्सेप्ट भी किया हुआ है, इसलिए बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री हम लिखेंगे। डेट हमें इसमें नहीं बताया है, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी डेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 2 3 सीरियली नंबर्स लिखेंगे और इस एंट्री को यहाँ पे लिख देंगे। बिल 2 महीने का है, इसलिए यहाँ पे ड्यू डेट जिस तरह से कैलकुलेट होगा उस तरह से हम वहां पे कैलकुलेशन भी कर देंगे। तो बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ज्योति अकाउंट, क्योंकि ज्योति ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ज्योति अकाउंट। बिल को ज्योति ने एक्सेप्ट किया है। कितने अमाउंट का बिल है, तो 31,000 रुपीज का बिल है, इसलिए यहाँ पे 31,000 रुपीज हम लिखेंगे। नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या दिया है हमें, यहाँ पे बताया गया है the bill was duly accepted by the ज्योति, स्वाति sent the bill to bank for collection। ये बिल बैंक फॉर कलेक्शन के लिए सेंड किया गया है, इसलिए बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी बिल जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो हमने किसके लिए दे दी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दिया है, इसलिए यहाँ पे एंट्री आएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जो बिल अभी डेबिट था अभी क्रेडिट हो जाएगा, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बहुत सिंपल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन है, लेकिन ये बेसिक एंट्रीज है, इसलिए हमें स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके दिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी बहुत छोटा पार्ट था, इसलिए तुरंत खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बहुत ही सिंपल पार्ट था, इसलिए विद इन अ वेरी क्विक टाइम हमने वो भी खत्म किया था। और इसमें भी सिर्फ हार्डली 3 एंट्री ही यहाँ पे आएंगे, इसलिए ये भी बहुत ही कम समय में खत्म होने वाला है। नरेशन बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और इस तरह के जो छोटे ट्रांजेक्शन के क्वेश्चंस हैं, ये हमें बोर्ड में क्वेश्चन मोस्ट ऑफ नहीं आ सकते, क्योंकि क्वेश्चन हमें 10 मार्क्स के लिए आता है, क्वेश्चन हमें 8 मार्क्स 10 मार्क्स के ऊपर ही आता है, 8 मार्क्स भी नहीं। और इसलिए ऐसा क्वेश्चन में कम से कम 6 या 8 जर्नल एंट्री होनी चाहिए, तभी वो बोर्ड में पूछा जा सकता है। या फिर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी ऐसे प्लस करके 3 + 3 6 और फिर एक आध लेजर पूछा गया तो फिर वो 10 मार्क्स के लिए दिया जा सकता है। अदरवाइज 3 ही जर्नल एंट्री है और 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या दिया है,
Jyoti honored the bill on due date and the bank charges rupees 275 as a bank charges. बिल प्रॉपर डेट के साथ हॉनर भी किया गया है और उसी के साथ बैंक चार्जेस भी पेड किए गए हैं, लेकिन हमें डेट नहीं दिया गया, इसलिए हमें ड्यू डेट कैलकुलेशन के लिए नहीं जाना है क्योंकि डेट का कोई अता पता इस क्वेश्चन में नहीं है। तो एंट्री क्या आएगा, बिल तो हॉनर हो गया, बिल हॉनर होता है तब पैसा मिलता है, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर 3 नंबर लिख देते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। इसके साथ साथ नोटिंग चार्जेस भी पेड किया है, सॉरी बैंक चार्जेस है, नॉट नोटिंग चार्जेस, इसलिए बैंक चार्जेस भी लिख देंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 2। अभी 2 में किसका नाम लिखना है, हमारा बिल है क्या, अभी नहीं, हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए कर दिया है, तो डेफिनेटली यहां पे क्या आएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन आएगा। 2 बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अगर हमारे पास से बिल होता तो फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आता, अगर बैंक के पास डिस्काउंट किया है तो फिर बैंक अकाउंट ही आएगा। अभी हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया है इसलिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट आया। देखो बिल टोटल अमाउंट का कितना है, 31,000 का है और प्लस 475 हमें यहाँ पे बैंक चार्जेस भी पेड करने के लिए बोले गए हैं, इसलिए बैंक चार्जेस लिख देते 475, यस 475। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा पैसा जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 30,000, क्योंकि 31,000 से उतना अमाउंट माइनस हो गया, 30,525 एंड टोटल विल बी द 31,000, राइट। Narration being bill sent for, sorry, being bill honored on due date एंड बैंक चार्जेस पेड, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, राइट। इसे कास्टिंग कर देते हैं 0,0,0,3 1 + 1 + 1 3, then 3 3s are 9, 93,000 is the total amount। ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए कम समय में हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।